प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु जिंदा है, यीशु राजा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए और आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकें और अपने जीवन को चेक करने पाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का जो विषय परमेश्वर ने मुझे दिया है और एक सवाल है मेरे और आपके सामने कि हम क्यों घबराते हैं। आज परमेश्वर आपसे इस चीज़ को पूछना चाहता है और परमेश्वर ये सवाल कर रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुम क्यों घबराते हो। हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों घबराते हैं? क्या बाइबल हमको घबराने की, डर की इजाज़त देती है? नहीं देती है। हालेलुया। लेकिन आज हम दुनिया में नज़र डालें तो आज लोगों के बीच में, संसार में और संसार के लोगों में दहशत का माहौल चल रहा है, दहशत का माहौल चल रहा है और घबराहट का माहौल चल रहा है, डर का। लोग डर डर के जी रहे हैं। हालेलुया। लोग डर डर के जी रहे हैं, लोग घबराहट के साथ जी रहे हैं, चाहे ऑफिस में जाते समय हो या घर आते समय हो, चाहे नौकरी में जाते समय हो या नौकरी से वापस आते समय हो या बिजनेस में जाते समय या कहीं पर भी यदि हम किसी को देखते हैं, हर एक के जीवन में एक डर, एक घबराहट आज पाई जाती है। हालेलुया। हमारे शहर में, हमारे देश में, हर जगह इस समय आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं किस प्रकार से घबराहट और डर का माहौल है। हालेलुया। आज बाइबल से हम कुछ बातों को देखेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर इस घबराहट, इस दहशत के माहौल में हमसे क्या चाहता है और बाइबल में कौन लोग हैं जिनके जीवन में ये घबराहट और ये भय आया और इस भय से परमेश्वर ने उनके जीवन में उनको क्या सिखाया और उनके जीवन से आज परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। जल्दी से हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज ज्यादा नहीं, 2-3 वचन को हम पढ़ करके आगे परमेश्वर के उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय और उसके 24 और 25 दो वचन को सुनेंगे जल्दी से। कुछ दिनों के बाद हाँ। फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, हाँ। साथ लेकर आया। हाँ, देखिए यहाँ पर एक फेलिक्स राजा है और वो अपनी पत्नी को लेकर के आया और पौलुस को बुलवाकर, हम सब इस स्टोरी को जानते हैं, पौलुस बंदी गृह में है, पौलुस इस अदालत से उस अदालत में भेजा जा रहा है और पौलुस का अभी तक न्याय नहीं हो पा रहा है और पौलुस के सामने एक और राजा का सामना, पौलुस को एक और फेलिक्स के सामना करना है और वो फेलिक्स स्वयं पौलुस को बुला करके किस लिए बुलवा रहा है? जल्दी से। उस विश्वास के विषय में, पौलुस के अंदर जो विश्वास है, पौलुस जिस विश्वास के साथ कार्य कर रहा है उस विश्वास के बारे में जो मसीह यीशु पर है, जो मसीह यीशु पर है, उससे सुना। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। बस। हालेलुया। यहाँ पर एक राजा है, अपनी पत्नी के साथ है और प्रभु के दास पौलुस को बुलवा करके उससे परमेश्वर के वचन को सुनना चाहता है और जब पौलुस ने आने वाली बातों की चर्चा की तो फेलिक्स राजा जो होता है वो घबरा जाता है। वचन को सुनकर उसके जीवन में एक घबराहट आ जाती है, वो बेचैन हो जाता है यहाँ पर और पौलुस को विदा करता है कि तू अभी यहाँ से चला जा। हालेलुया, हालेलुया। किन चीजों की बातों को सुनकर के? पौलुस न्याय की बातों को बताता है, यानी कि वो न्याय का वहां पर सुसमाचार सुनाता है। आने वाली बातों का, यानी आने वाली घटनाओं के बारे में पौलुस इस फेलिक्स राजा को बताता है और इन सारी बातों को सुन करके फेलिक्स राजा क्या हो जाता है? घबरा जाता है। हालेलुया, घबरा जाता है। एक सवाल है, आज यीशु मसीह भी जब चंगाई छुटकारा किया करते थे, बहुत सारे लोग उसके पीछे आया करते थे, लेकिन जब वो अपने पिता स्वर्ग की बातों को किया करते थे, न्याय की बातों को किया करते थे, आने वाले जीवन की बातों को किया करते थे, लोग पीछे हट जाया करते थे। हालेलुया। यहाँ पर एक प्रभु को ना जानने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर ये चाह आई, उसके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनूं,
मैं उस वचन को सुनूं जिसको पौलुस अद्भुत रीति से प्रचार कर रहा है। हालेलुया। और उसने इस चीज को किया, लेकिन पौलुस ने भी उसके जीवन में देखा कि इसके जीवन में सब कुछ है, इसके जीवन में चंगाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी चंगा है, इसके जीवन में पैसे की कमी घटी नहीं है क्योंकि ये खुद एक राजा है, ऊंचे पद में बैठा हुआ है। हालेलुया। पौलुस ने इस चीज को देखा कि इसके पास सारी धन संपत्ति है, नौकर चाकर सब कुछ है, अच्छा नाम है, अच्छी पदवी है, अच्छी कुर्सी है। तो पौलुस ने उन तमाम चीजों के बारे में उसको चंगाई का प्रचार नहीं किया, उसको छुटकारे का प्रचार नहीं किया, उसको बीमारी का प्रचार नहीं किया, उसको गरीबी का प्रचार नहीं किया, उसको अमीर बनने का प्रचार नहीं किया। पौलुस इस चीज को समझ गया कि इसके जीवन में एक और जीवन के प्रचार की आवश्यकता है। हालेलुया। इस जीवन में जैसा जीवन वो जी रहा है, उस जीवन से के बाद एक और जीवन है, उस जीवन की बात पौलुस वहां पर उसको सुनाने लगा। और जैसे ही हालेलुया, जैसे ही फेलिक्स राजा इन तमाम चीजों को सुनता है, उसके अंदर एक चीज आ जाती है, घबराहट। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल यहां पर बता रहे एक ऐसा राजा, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता, प्रभु के न्याय की बातों को सुनकर के घबरा रहा है। हालेलुया। यहां पर उसका घबराना वाजिब है और कोई नई बात नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य की बातों को, परमेश्वर के न्याय की बातों को सुना रहा था, इसीलिए ये घबराहट उसके जीवन में आ गई। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक और वचन को हम देखेंगे जो प्रभु के लोगों के जीवन में भी घबराहट को हम देख रहे हैं। हालेलुया। संसारिक व्यक्ति फेलिक्स राजा है, उसके जीवन में घबराहट आ जाती है और वो घबरा जाता है, ये एक नॉर्मल बात हो जाती है। हालेलुया। लेकिन आज का जो विषय है, आप क्यों घबराते हो? हालेलुया। फेलिक्स राजा इसलिए घबराया क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारी कमी और घटी पाई जाती थी, सब चीजों से संपन्न था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में न्याय और आने वाली बातों के विषय में जब बताया गया, वो घबरा गया। हालेलुया। लेकिन एक और व्यक्ति है जो प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक है, उसके जीवन में भी हम घबराहट को देखते हैं। और कैसी घबराहट है, क्या घबराहट है, उस चीज को हम यहां पे जल्दी से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 12 वचन को हम यहां पर पढ़ेंगे। जकरिया देख पर बड़ा भय छा गया। बस थोड़ा सा रुकेंगे यहां पर। जकरिया नबी, हालेलुया, यहां पर जकरिया जो कि प्रभु का, बाइबल इसके बारे में बताती है कि ये भक्त था। क्या था? भक्त था और कई वर्षों से प्रार्थना करता था और ये पूरे पति पत्नी, दोनों पति पत्नी प्रार्थना किया करते थे, प्रभु के सामने झुका करते थे और परमेश्वर ने इनके जीवन में इनकी प्रार्थना का एक बड़ा प्रतिफल भी दिया। लेकिन ये भी, इसके जीवन में भी, ये प्रभु का दास है, ये प्रभु से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, लेकिन इसके जीवन में भी घबराहट है। फिर से एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। 12। जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। जकरिया क्या देख करके घबरा गया? हालेलुया। जकरिया क्या देख करके घबरा गया? और क्या लिखा है? घबराने के साथ साथ भय छा गया। घबराहट के साथ साथ जकरिया के जीवन में एक भय छा गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, परमेश्वर आज आपके जीवन में, ये घबराने का विषय था क्योंकि एक स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से इनकी प्रार्थना का उत्तर लेकर के आया था। हालेलुया। जितने समय इन्होंने प्रार्थना किया, जितनी प्रार्थना इन्होंने किया, इनके जीवन में संतान की कमी थी। हालेलुया। जकरिया और एलिशिबा, शायद एलिशिबा है ना, जकरिया और एलिशिबा, इन दोनों के जीवन में एक संतान की कमी थी, लेकिन परमेश्वर एक स्वर्गदूत के माध्यम से इन्हें संतान के बारे में बताने के लिए आता है, फिर भी इनके जीवन में घबराहट आ जाती है। मैं दोनों घबराहट के जीवन से आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में देखें कि आज सब सारा संसार घबरा रहा है, आज सब सारा संसार के लोगों के जीवन में भय है, घबराहट है। तो आज एक बड़ा सवाल है कि आज प्रभु के जन क्यों घबरा रहे हैं? आप एक बड़ी आशीष को देख करके, जैसे जकरिया के जीवन में एक संतान की बड़ी आशीष परमेश्वर देने जा रहा था, इसीलिए वो घबरा गया। जब पतरस का जाल फटने लगा
तो उसके अंदर एक भय छा गया, वो घबरा गया और उसको लोगों को बुलाना पड़ा, अपने साथियों को बुलाना पड़ा। हालेलुया। ये घबराहट वो घबराहट से अलग है जो फेलिक्स राजा के जीवन में था। देखिए, फेलिक्स राजा जिस बात के लिए घबराया हुआ था, उसको डर था क्योंकि वो खुद नाश हो रहा था। जब पौलुस ने न्याय और आने वाली बातों के विषय में बताया तो फेलिक्स राजा ने अपने आप को वहां पर रख करके देखा और बोला, नहीं 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 नहीं, मैं तो इस प्रकार से, मैं तो इसके बताए अनुसार नरक की ओर जा रहा हूं, मैं तो विनाश की ओर जा रहा हूं। इसीलिए फेलिक्स राजा के जीवन में घबराहट आ गई। हालेलुया। उसके जीवन में घबराने का विषय था कि वो नाश हो रहा है। हालेलुया। यहां पर प्रभु का दास जकरिया घबरा रहा है क्योंकि उसके जीवन में उसके सामने एक बड़ी आशीष आ रही है। हालेलुया। पतरस घबराता है जब उसकी नाव का, जब वो मछली पकड़ता है और इतनी हजारों मछलियां आ जाती हैं और उसका जाल फटने लगता है, तब वो घबरा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपको इस चीज से, इन वचनों से ब्लेस करना चाहता हूं और ये इन वचनों को आपके जीवन में रिलीज करना चाहता हूं कि जितने लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वाट जो रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में ऐसे फटने वाली आशीष, घबराने वाली आशीष, आपका दामन, जिस प्रकार पतरस के पास, जो उसके पास आशीषों को लेने के लिए जो जाल था ना, वो फटने लगा था और लोग भी उसके फटे हुए जाल से आशीषों को प्राप्त कर रहे थे। मैं यीशु मसीह के नाम में ये आशीष को आपके जीवन पर रिलीज करता हूं कि जिस प्रकार पतरस के जीवन में अद्भुत और अलौकिक आशीष परमेश्वर ने दिया था, और यहां पर जकरिया के जीवन में अद्भुत और अलौकिक आशीष यहां पर दिया था। बाइबल ऐसा बताती है, इनकी जो संतान थी वो उसके समान, बाइबल में ऐसा लिखा है कि ना कोई था ना कोई होगा। हालेलुया। जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर आपको आशीषों से नवाजना चाहता है। लेकिन एक सवाल है मेरे और आपके जीवन में कि आज आपके जीवन में घबराहट का विषय क्या है? घबराहट का विषय क्या है? कारण क्या है कि आप किस वजह से घबरा रहे हैं? क्या आप आशीषों को देख करके घबरा रहे हैं? परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आ रही, क्या इसीलिए घबरा रहे हैं? तो ठीक है। लेकिन आप फेलिक्स राजा की तरह यदि घबरा रहे हैं कि मैं उसके योग्य नहीं हूं, मैं न्याय के आसन में, मेरा न्याय नरक की ओर चला जाएगा, मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, परमेश्वर मुझे दंडित कर देगा, तो फिर एक सोचने का विषय है और तैयारी का विषय है। हालेलुया। यदि आप फेलिक्स राजा की गिनती में आते हैं, उसके समान आपके पास सब कुछ है, लेकिन न्याय आसन के सामने आपका तराजू हल्का पड़ रहा है, आपके तराजू में वजन नहीं है, तो परमेश्वर आपको आज उत्साहित कर रहा है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर आपको तैयार करने का अवसर दे रहा है। हालेलुया। जिस प्रकार फेलिक्स राजा के सामने यह अवसर था, लेकिन फेलिक्स राजा ने क्या करा? पौलुस को वहां से भगा दिया। हालेलुया। कहीं आज हम भी परमेश्वर के न्याय की बातों को सुन करके, उसके आने वाली बातों को सुन करके घबरा रहे हैं और उससे कहीं दूर तो नहीं भाग रहे हैं फेलिक्स राजा की तरह। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मेरे से एक बड़े और अद्भुत अपेक्षा कर रहा है और परमेश्वर एक वचन को हम सबके तक पहुंचाना चाहता है और उस वचन को जल्दी से पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब, उसका 35 अध्याय और उसके 3, 4, 5 और 6 3 वचनों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से। हाँ। ढीले हाथों को दृढ़ करो। देखो, ढीले हाथों को दृढ़ करो। ढीले हाथों को यदि हम ओल्ड वर्जन में पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि कमजोर हाथों को मजबूत करो। हालेलुया। आगे। और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, यानी कि लड़खड़ा रहा है, घबराहट है और बेचैनी है, जो अब ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको क्या करो? स्थिर करो। और आगे क्या लिखा है? घबराने वालों से। हालेलुया। हर एक घबराने वाले से परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है। आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की घबराहट है, इस संसार के वातावरण को लेकर के, चाहे प्रभु के आगमन को लेकर के, हालेलुया, लोगों को हम देखते हैं कि वो लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। उपवास प्रार्थना करना चाहिए, अच्छी बात है, मैं भी करता हूं। होल नाइट प्रेयर कर रहे हैं, होल नाइट प्रेयर करना चाहिए, हम भी करते हैं। हालेलुया। हमको
सामूहिक प्रार्थना करना चाहिए। हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं और आपको भी करना चाहिए। लेकिन उस प्रार्थना में हम जो निवेदन रख रहे हैं, हालेलुया, प्रभु इस महामारी को हटा ले, प्रभु इससे हमको बचा ले, हालेलुया। प्रभु ने एक वचन को अपने बाइबल में लिख करके दिया है कि मेरे आने से पहले कुछ बातें हैं, कुछ घटना है, कुछ चीजों का होना अनिवार्य है। हालेलुया। जैसे बादल पानी गिरता है तो पहले बादल छा जाता है, काले बादल हो जाते हैं, उसके बाद बादल गरजता है, उसके बाद बादल बरसने लगता है। हालेलुया। मौसम जब आंधी चलने वाली होती है, बहुत हवा चलती है, तूफान चलती है, और बाइबल बताती है जब हम मौसम को देख करके परिस्थितियों को देख करके बता सकते हैं कि आज गर्मी है, ठंड है, बारिश है, माहौल को देख करके, वातावरण को देख करके हम सारी चीजों को जान सकते हैं। तो बाइबल यीशु मसीह हमको बताते हैं उसी प्रकार मेरा आगमन भी होगा, और उसने कहा है कि मेरे आने से पहले कुछ घटनाएं हैं जो होनी है, महामारियां होनी है, जाति जाति पर चढ़ाई करने पर है, राज्य राज्य पर चढ़ाई करने पर है। तो ये सारी चीजें होना अनिवार्य है। हालेलुया। मेरे को और आपको इन चीजों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। ये यीशु मसीह के आने से पहले होना इनका अनिवार्य है। और आप कितनी भी प्रार्थना करें कि ये टल जाए, नहीं टलेगा। मैं कितनी भी प्रार्थना करूं प्रभु महामारी ना आए, अलग हो जाए, नहीं जाएगी जब तक प्रभु ना चाहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नियंत्रण में हैं, और परमेश्वर अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को पूरा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने वचन को पूरा करेगा। जो कुछ उसने लिख करके दिया है, जो कुछ आपके और मेरे हाथों में, एक बातें बाइबल कहती है, एक बिंदी भी बिना पूरे हुए ना टलेगी। हालेलुया। और यीशु मसीह तो ऐसा कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें नहीं टलेंगी। हालेलुया। तो उसने कहा है कि संकट आएगा, उसने कहा है कि अकाल आएगा, उसने कहा है कि महामारी आएगी, उसने कहा है कि भूकंप आएगा, उसने कहा है कि जाति जाति राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। तो ये कर रहा है, और ये तो हमें प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें इस अंतिम समय की जागृति के लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें इसके लिए रोना नहीं है, हमें इसके लिए घबराना नहीं है कि प्रभु ये इस भूकंप को रोक दे, प्रभु इस महामारी को रोक दे, प्रभु इस अकाल को रोक दे। देखिए, जितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं, रोमियो 28 कहता है, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। और परमेश्वर से प्यार करते हैं, यदि आप प्रभु के चाहने वाले हैं, संसार में कितना भी अकाल क्यों ना रहे, ऐसे हजारों कौवे परमेश्वर ने तैयार करके रखे हैं आपके लिए, मेरे लिए और हर एक सुनने वाले के लिए। संसार में अकाल रहे, परेशानी रहे, कुछ भी रहे, आप भूखे नहीं मरेंगे। आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास धन संपत्ति रहेगी। इस महामारी के दौर में भी आप भले चंगे रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है, परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, और उसने कहा है कि संकट के समय मैं तेरा शरणागत स्थान हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो आने दीजिए महामारियों को, आने दीजिए अकाल को, आने दीजिए जाति जातियों को, आने दीजिए राज्य राज्य को चढ़ाई करने के लिए। परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए भी खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको छुड़ाने के लिए आपका परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। बजाय इसके कि हम प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रभु इसको हटा दे और भूकंप को हटा दे, भूकंप को रोक दे, हमारे शहर में ना आए, हमारे गांव में ना आए। अरे प्रभु ने कहा है आएगा, मतलब आएगा, लेकिन उस भूकंप में एक ईंट भी आपके सर के ऊपर नहीं गिरेगी, यह भी परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। संसार में महामारी रहेगी, लेकिन प्रभु के लोगों के जीवन में महामारी नहीं रहेगी, यह भी प्रभु ने कहा है। हालेलुया। तो आपको डर किस बात का? सारे संसार में अकाल है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए हजारों कौवे हैं, हजारों ऐसे लोगों को प्रभु ने तैयार किया है कि वो आपको भोजन दें। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचनों के विरोध में प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया। हाँ, जल्दी से पढ़ेंगे।
हर एक घबराने वाले से परमेश्वर इस समय बात करने जा रहा है। हाँ, हियाव बांधो, हियाव बांधो। फिर से पढ़ेंगे, घबराने वालों से पढ़ेंगे 4वां वचन। घबराने वालों से कहो। बाइबिल हमको, आपको और हमको विशेषकर बोल रही है, और हर एक छोटे बड़े प्रभु के दासों को बोल रही है कि हर एक जिसके जीवन में घबराहट पाई जा रही है, डर पाया जा रहा है, तो घबराने वाले लोगों से कहो बस। हालेलुया। आज हर एक घबराने वाले लोगों से परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग बात करें जाकर के। यदि आप प्रभु के सेवक हैं, यदि आप प्रभु की सेविक हैं, यदि आप प्रभु के दास हैं, यदि आप प्रभु की दासी हैं, यदि आप प्रभु का किसी भी रीति से कार्य कर रहे हैं, और आपके नजर में, आप जहां काम करते हैं, आप जहां सेल्समैन हैं, आप जहां ड्यूटी करते हैं, आप जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, आप जिस चर्च में आपको परमेश्वर ने रखा है, जिस गांव में आपको परमेश्वर ने रखा है, आपकी नजरों के सामने यदि किसी के जीवन में घबराहट है, तो परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, और परमेश्वर कह रहा है कि बेटे, तुझे उसके पास जाना है। जो घबरा रहे हैं उसके पास तुझे जाना है, तुझे उससे बातचीत करनी है। परमेश्वर का वचन ऐसे कह रहा है, हर एक घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, हियाव बांधो। हालेलुया। बस आपको जाकर के बोलना है कि हियाव बांधो। आने दो भी महामारी, आने दो अकाल, करने दो देश राज्य के ऊपर चढ़ाई, हमारा परमेश्वर हमें हर विषम परिस्थिति से बचाएगा। हालेलुया। हमारा प्रभु जिंदा है, यीशु जिंदा है, आपको हर एक महामारी से बचाने के लिए जिंदा है। ये संदेश आपको लेकर के जाना है। हर एक बहनें जो इस समय सुन रही हैं, हर एक भाई जो इस समय सुन रहा है, आप परमेश्वर की दासी हैं, आप परमेश्वर के दास हैं, और आप परमेश्वर के सेवक हैं, और आपसे प्रभु कह रहा है कि जाओ, घबराने वालों के पास जाओ। जिनके जीवन में घबराहट है, जिनके जीवन में बेचैनी है, उनके पास आपको जाना है। और क्या संदेश को लेकर के जाना है, क्या प्रचार को लेकर के जाना है? ये नियम मानो, वो नियम मानो, ये कानून मानो, ये वो कानून मानो, नहीं। हर एक घबराने वाले के पास आपको एक ही संदेश लेकर के जाना है, और वो संदेश है, हियाव बांधो, डरो मत। हालेलुया। हियाव बांधो, डरो मत। यीशु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक घबराने वालों के पास जाओ, और जाकर के क्या प्रचार करो? हियाव बांधो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को हाँ आ रहा है। देखो, दो चीज यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, लेने को और देने को, दोनों चीज परमेश्वर करेगा। तो पहली चीज क्या है? बदला लेने। हालेलुया। पहले रुको, थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। पहली चीज लेगा, दूसरी चीज देगा। हालेलुया। तो आपसे परमेश्वर बदला लेने के लिए नहीं आ रहा है मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर आपकी गर्दन काटने के लिए नहीं आ रहा है। आपको प्रभु भूखा रहने के लिए नहीं आ रहा है। आपके शहर में महामारी हो सकती है, आपके बॉडी में महामारी नहीं हो सकती। हालेलुया। आपके शहर में महामारी हो सकती है, लेकिन आपके जीवन में महामारी नहीं हो सकती, आपके शरीर में महामारी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु आपको लेने नहीं, प्रभु आपको देने आ रहा है। हालेलुया। ऐसा लिखा है कि वो बदला लेने और प्रतिफल देने को। हालेलुया। तो आप उत्साहित हो जाइए कि जितनी कार्य आपने किया है, जितनी सेवाएं अभी तक आपने दी हैं, उन सारी चीजों का प्रतिफल आ रहा है। प्रभु देख रहा था जब आप साइकिल से सेवकाई करने के लिए जाया करते थे। प्रभु देख रहा था जब आप पैदल कीचड़ में अपने पैंट को ऊपर करके खेत में जाया करते थे और सुसमाचार को सुनाया करते थे। हालेलुया। प्रभु ने आपको देखा है मेरे भाई, प्रभु ने आपको देखा है मेरी बहन, कि आप भूखे रह करके दिन भर काम करके शाम को परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए जाया करती थी। दिन भर घर का काम करने के बाद रात को अपने पति के साथ, अपने सेवक लोगों के साथ आप जाती थी प्रचार करने के लिए। चाहे बारिश हो रही हो, चाहे ठंड का माहौल हो, आपके पास स्वेटर नहीं था, फिर भी आप प्रचार करने जा रहे थे। आपको प्रतिफल देने के लिए प्रभु आ रहा है। बारिश हो रही थी, आप गीले होकर के अपने बच्चों को साथ के सुसमाचार सुनाने के लिए, मीटिंग लेने के लिए जा रही थी। इसका प्रतिफल देने प्रभु आ रहा है। हालेलुया। आपको किस बात का डर है? हमारे प्रभु के आंखों में गड़बड़ी नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी देख रहा है, कल भी देख रहा था और
जब तक आपको प्रतिफल ना मिले, वो सनातन सनातन काल तक आपके ऊपर अपनी निगाह को बना करके रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आपने जितने परिश्रम किए हैं, एक छोटे परिश्रम से लेकर के बड़े बड़े त्याग को जब आपने अपने जीवन में किया, तब भी प्रभु आपको देख रहा था। हालेलुया। आपके पास पैसा था, आप घर में राशन लाके आ सकते थे, लेकिन आपने उस पैसे से टिकट कटाया और ट्रेन में जाकर के सुसमाचार सुना करके आया। मेरे भाई, प्रभु इस चीज को देख रहा है। हालेलुया। जब आपके घर में विरोध हो रहा था, प्रभु इस प्रतिफल को देख रहा है, प्रभु इस परिश्रम को देख रहा है, और प्रभु इस परिश्रम का प्रतिफल आपको देने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका पापा, जब आपकी मम्मी, जब आपके पड़ोसी, जब आपके रिश्तेदार आपकी निंदा कर रहे थे, आपकी हंसी ठट्टा कर रहे थे कि ये देखो ईसाई बन गया, ये देखो पास्टर बन गया, ये देखो बड़ा सेवक बन गया, ये सारी निंदा को प्रभु सुन रहा था मेरे भाई मेरी बहन। और मेरा प्रभु आपको प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। हालेलुया। इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, प्रभु आपसे कुछ छीनने के लिए नहीं। ऐसा लिखा है, फिर से पढ़ेंगे उस वचन को 4 को। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने। तो आपसे प्रभु बदला लेने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने अपने जीवन को प्रभु को दिया है। हालेलुया। आगे प्रतिफल देने को आ रहा है। आपके लिए, प्रभु के लिए खुशखबरी है, प्रभु के दासों के लिए खुशखबरी है, प्रभु के चाहने वालों के लिए ये खुशखबरी है कि प्रभु के दास हो, चाहे दासी हो, चाहे छोटा सेवक हो या बड़ा सेवक हो, उन सब के लिए ये प्रभु प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जानता है कि आपने कैसे विषम परिस्थिति से होकर के उसके राज्य को आगे बढ़ाया है। हालेलुया। आज जो आपके पास चाहे 50 लोग हों, चाहे 25 लोग हों, या 500 लोग हों, या 5000 लोग हों, या 25,000 लोग हों, जितने भी लोग आज आपके पास हैं, आपने इनके लिए परिश्रम किया है, और इस परिश्रम का प्रतिफल देने के लिए आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पास आ रहा है। हालेलुया। जल्दी से आगे पढ़ेंगे। इसीलिए आपको और मेरे को घबराना नहीं है, इसलिए आपको और मेरे को ये संदेश लेकर के लोगों तक जाना है। परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि घबराने वालों के पास जाओ और जाकर के इस वचन का प्रचार करो। हालेलुया। हाँ, आ रहा है। और परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आकर के तुम्हारा उद्धार करेगा, तुम्हें इन परिस्थितियों से निकालेगा। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर इन तमाम चीजों से आजाद करेगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। पौलुस एक वचन को कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया। तो जीने, आप जी रहे हैं तो मसीह के लिए जिए, मसीह के लिए जिए, और आप मर भी जाएंगे ना तो आपके लिए फायदेमंद है। हालेलुया। 2 ही बातें हैं, यदि आप जिंदा हैं, यीशु आपके साथ है। ध्यान से सुनिए, यदि आप जिंदा हैं, प्रभु के चाहने वाले लोग, यदि आप जिंदा हैं तो प्रभु आपके साथ है। यदि आज आप मर गए ना, आप प्रभु के साथ होंगे। हालेलुया। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है दोनों चीजों में। प्रभु आपके साथ रहे या आप प्रभु के साथ रहें, आप हमेशा साथ हैं। हालेलुया। आप यीशु के साथ हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, इस तमाम तबाही में, इस तमाम लड़ाइयों में, इस तमाम महामारी के माहौल में परमेश्वर इस वचन को आपको और मेरे को दे रहा है कि आपका काम है, आपके आसपास जो लोग हैं, जो लोग आप जिसके भी जीवन में देखते हैं, घबराहट को देखते हैं, समस्या को देखते हैं, एक डर को देख रहे हैं, आप लेकर के जाएं, यीशु को लेकर के जाएं और उससे कहें यीशु जिंदा है। हालेलुया। उसको बताएं कि यीशु ने आपके लिए एक वचन को रखा हुआ है। हालेलुया। और यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। और क्या होगा, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी। हालेलुया। आपको जाना है ऐसे लोगों के पास जिनकी शारीरिक और आत्मिक आंखें अंधी हैं। हाँ। और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। आपको जाना है ऐसे लोगों के पास जिनके शारीरिक और आत्मिक कान बंद हैं। हालेलुया। यदि आप जाएंगे तो मिरेकल होंगे, यदि आप सुनाएंगे तो उनके कान, शारीरिक और आत्मिक दोनों कान खुलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, कान है, अच्छा सुनाई देता है, फिर भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते। आंख है, फिर भी परमेश्वर के वचन को नहीं देख रही, परमेश्वर के उद्धार को नहीं देख रही। इसीलिए शारीरिक और आत्मिक दोनों आंखें खुलेंगी जब आप परमेश्वर के लोग, आप परमेश्वर की बेटी, आप परमेश्वर के बेटे
जाएंगे ऐसे लोगों के पास, तब प्रभु वो काम है जो यहाँ पर लिखा है आपके द्वारा करेगा, आपकी जाने के द्वारा करेगा। हालेलुया। उसका वादा है, वो आपके साथ है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। तब लंगड़ा चौकड़ियां भरेगा, हाँ, और गूंगे हाँ, अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। लंगड़ा दौड़ेगा, लंगड़ा दौड़ेगा, चलेगा और भंगड़ा करेगा। हालेलुया। हो सकता है कि आज बहुत सारे लोगों की मिनिस्ट्री, बहुत सारे लोगों की सेवकाई धीमी पड़ गई हो, बहुत सारे लोगों की चर्च बंद हो गए हो, बहुत सारे कलीसिया सिमट करके रह गई हो। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको प्रोफेटिकली इस चीज को बोल रहा हूं, यदि आप इस वचन के द्वारा, इस वचन के अनुसार हर एक के पास जाएंगे जो घबरा रहे हैं, अरे कलीसिया का क्या होगा, अरे मैंने इतना परिश्रम किया, इतना इतना इनके जीवन में काम किया, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए इतनी भाग दौड़ी किया, इतने सालों से संभाल करके रख रहा था, अचानक से लॉकडाउन हुआ, सब तितर बितर हो गए हैं। यदि आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे, आप यदि ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे और इस संदेश को लेकर के यदि जाएंगे, परमेश्वर उनकी कलीसिया को, उनके लोगों को फिर से दौड़ाना शुरू कर देगा। हालेलुया। पहले से ज्यादा दौड़ाना शुरू कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा हर एक जो कमजोर हो चुका है वो बलवान हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। रीडाबा शंदराबा लाबाबा शकता। निकलेंगे, जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मरुभूमि में नदियां बह निकलेंगी। देखिए, जहां पर आशा नहीं है वहां पर प्रभु काम करने के लिए तैयार है। जहां पर लोगों ने आशा को छोड़ दिया है, अपने विश्वास को छोड़ दिया है, किस वजह से? घबराहट की वजह से, डर की वजह से। आप यदि वहां पर जाएंगे, आपके द्वारा वो काम है जो यहाँ पर लिखे 5वें वचन से लेकर के 5वें वचन से लेकर के अंधों की आंखों खोलने से नहीं लेकर के लंगड़ों का चलना, मन के कानों को, आंखों को, ये तमाम चीजें आपके द्वारा परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। यदि आज आप परमेश्वर के इस वचन के द्वारा